हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप बोलोगे सर अभिनंदन मत करो, अभी तो मार्केट ने लठ मार रखा है। अरे मारने दो जी, क्या दिक्कत है? भाई देखिए ऐसी बात है, आप क्या करोगे, नहीं करोगे, ये तो आप जानते हो ना। मैं क्या करूँगा, मैं क्या नहीं करूँगा, वो तो मैं जानता हूँ। तो मैं तो वही बताऊँगा ना जो मैं करता हूँ, इसके अलावा तीसरा चीज़ मैं क्या बता दूँगा? क्योंकि मैं कुछ बताऊँगा, तो उसके लिए मेरे को दिखाना पड़ेगा। तो मैंने आज शॉर्ट स्विंग में दिखाया है, स्विंग में कम दिखाया है। समझ गए ना? हाँ, तो शॉर्ट स्विंग में ज़्यादा दिखाया है, स्विंग में कम दिखाया है। मतलब स्विंग में बता दिया है, अब इतना तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। भाई मज़े से फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। अब निफ्टी मेरे तरफ से 22,000 जाए या मेरे तरफ से 21,000 जाए, क्योंकि यहाँ से फ्रेश कमजोरी अब गिना जाएगा। आप बोलिएगा अरे बाप रे बाप, अब क्या बोल दिया सर? सर देखो, मेरे तरफ से निफ्टी 22,000 23,800 या 23,300 के ऊपर निकलेगा, मैं मजबूती कर लूंगा। सिंपल सी बात है। 800 के ऊपर निकलेगा और मजबूती कर लूंगा। 23,000 बाकी नीचे जाने के लिए है तो जाने दीजिए, कौन सा दिक्कत है। फर्स्ट क्लास कैश में बैठे भाई साहब। अब ना, मतलब पहले भी कोई दिक्कत नहीं था, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने कई जगह अपना पोजीशन, चाहे लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, सब में अपना अपना हिसाब से कम कर लिया। आप बोलोगे सर इसमें तो लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा। पूरी साल हमने क्या किया भाई साहब? ऐसा टाइम ना बहुत कम आता है, बस मैं इतना बोलूंगा। ये सौभाग्यशाली है कि हम लोग ऐसा टाइम आज के समय देख रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। मैं तो अपने तरफ से धन्यवाद करूंगा भाई। तो निफ्टी भाई 23,106 के पास है। 3% नहीं, अभी 3% हो जाना चाहिए। तो सर फ्रेश कमजोरी, अरे भाई फ्रेश कमजोरी क्या, अभी आपका बताओ ना मजबूत क्या है। पहले ही ईरान, इजराइल, अमेरिका ने रायता फैला रखा है, आपको भी पता है। उस रायता का जो पावर है वो ये है कि ब्रेंट 106 तक हम बोले थे कि बर्दाश्त कर लेंगे। 115% बर्दाश्त नहीं होगा, हम पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। हम नहीं कर सकते हैं, बात क्लियर है। $115 पे अगर ब्रेंट चला गया है और हम पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करें तो हम बकलोल नहीं, महाबकलोल है। सीधी बात है। सर बॉटम बन गया, ये बन गया, अरे भाई बॉटम बनेगा तो देख लेंगे। 800 पॉइंट का तेजी गया भाई साहब, ऐसा एचडीएफसी का भी न्यूज आता है, बताओ। चक्रवर्ती दा निकल गए, काहे निकल गए भाई? क्या नाम है, अरुण क्या नाम था दिया हुआ था ना, निकल गए भाई। वो मैनेजर जो भी थे उन पोस्ट पे थे। एचडीएफसी बोला कि भाई हम उसको रिक्त स्थान को भरेंगे। नहीं नहीं, क्यों निकल गए? कुछ तो होगा। छोटा मोटा कर्मचारी तो नहीं है, बड़ा कर्मचारी निकला है। क्यों निकल गए? बात समझ रहे? कुछ तो हुआ होगा। इतना ही सब अच्छा है तो फिर समझ गए ना? हाँ, कहीं ना कुछ तो हुआ होगा। जब मुझे तो एचडीएफसी के उस पर भरोसा नहीं रहता है, जो भी मैनेजमेंट है। जब टाटा का मैनेजमेंट पे हमको खाली भरोसा रहता है। और टीसीएस का न्यूज आया था फ्रॉड का, तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि टाटा एक ऐसी कंपनी है जहां आप फ्रॉड करोगे, आप पीएम मोदी साहब या आप राहुल भैया के भाई हो, चाहे आप उसके जीजा हो, टाटा कंपनी मिनट लेगी, दो बोलेगी गेट आउट, गेट से बाहर कर देगी। आप कोई भी हो, आप ट्रम्प के बेटे हो, गेट आउट तो मतलब गेट आउट। आपने बेईमानी किया, आपने चीटिंग किया, पकड़ा गया, गेट आउट। आपको जहां लड़ना है केस लड़ते रहिए। और आज तक यही जो सिद्धांत है कंपनी को जीवित रखा है पूरे वर्ल्ड में, इतने पुराने कंपनी के तौर पे। वहां का मैनेजमेंट एक बहुत स्ट्रांगली इस चीज पे चलता है। ठीक है, तो चलिए अच्छा है। रही बात एचडीएफसी का, कोई छोड़ के जा रहा रिजाइन मार के? भाई साहब अपने तो पल्ले ना पड़ा। ऐसे ही स्टॉक कोई भी हो, अपने पल्ले जल्दी ना पड़ता। हम तो इंडेक्स वाले हैं। एचडीएफसी बैंक में गिरावट होगा तो इंडेक्स में गिरावट नहीं होगा? कौन बोला नहीं होगा? कौन बोला भाई? 100% होगा। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां से सब चीज टूट जाएगा बर्बाद, नहीं। थोड़ा दिन के बाद अभी क्लियरिफिकेशन आ गया, नया मैनेजमेंट ज्वाइन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम एग्री करते हैं, करिए। लेकिन पुराना काहे छोड़ा? पुराना काहे छोड़ा? तो अब क्या करेगा? सिस्टम बोलेगा कि वही चोर था। हाँ हाँ, सिस्टम है ऐसी बोलता है, पुराना को चोर था, क्योंकि पुराना के पास तो नहीं ना कोई जाएगा। लेकिन मेरा तो यही कहना है, कुछ तो गड़बड़। और कभी भी गड़बड़ी जो होता है ना, वो फ्रंट में नहीं दिखता है। वो पानी की तरह होता है। जो भी फ्रॉड या गड़बड़ी होता है ना, तो पानी की तरह होता है। आपको लगेगा पानी तो पूरा समतले है, और जब अंदर जाइएगा ना तो हाथी अंदर घुस जाएगा। समझ गए? वो पानी तो समतले दिखता है। तो इसी तरह जब भी कहीं गिरावट होता है, उसका जो ऊपरी फेस होता है ना, बिल्कुल शांत रहता है। कल हमको इसीलिए, कल हम बहुत तेजी के लिए नहीं, आपको क्या बोले थे कि अरे यार 24,000 जाना था, जा क्यों नहीं रहा है 2 दिन से?
23,800 पे ही मतलब आपको मैंने 2 दिन से बोला कि 24,000 जा क्यों नहीं रहा, ये एक्सपायरी के दिन ही चल जाना था मंगल को, क्यों नहीं गया? फिर कल भी मतलब वहां जाके थका थका सा लास्ट में थोड़ा सा गिर के बंद हुआ। मतलब तेजी तो था, मन में था, लेकिन मतलब कुछ ऐसा एहसास हो रहा था, फाइनली आ ही गया। अब आप बताओ, वर्ल्ड संभाले कि अपनों घर में भी आपका कोई इस तरह से हो जाएगा बैंक का, तो कैसे चलिएगा? चलो जी, ये आपने ब्रांड देख लिया, वर्ल्ड देख लिया, अपना बैंक देख लिया। अब और आइए, अभी जितने हैं ना आरबीआई और सेबी जितने हैं ना संस्था, उनको दबोच लेते हैं, है ना? हम कैसे इन्वेस्ट करें, आप मेरे को जवाब दे दीजिए। आपका रुपया 93.32 हो गया, क्या आप उसको रोक नहीं पाओगे? जो डॉलर का इतना आपने रखा है, क्या आपका रुपया मतलब कब सपोर्ट करोगे? या तो आप रुपया टूटने दे रहे हो कोई कारण से, मतलब कुछ तो है, आप अपने रुपया को गिरा रहे हो। अब तो एक्सपोर्ट का भी लोड खत्म हो गया है, तो फिर क्यों गिरा? मतलब कई उतार चढ़ाव, और 92 से जो निकला है ना, तुरंत 93.32 हो गया। भाई साहब, भरोसा नहीं है। आप बोलोगे सर आप ऐसे कैसे बोले? भाई देखो, मार्केट का ही बहुत बड़ा दस्तूर है, मार्केट के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। समझ में आएगा तो रुकेंगे, नहीं समझ में आएगा तो मोटरी बांध के साइड आ जाएंगे। ठीक है, मोटरी बांध के साइड में बैठ जाएंगे। देखिए, जरूरी नहीं है ना, नहीं समझ में आया तो हम किस लिए कूद के रखें? क्या हो, बेचो, मेरा जो है हम माइनस अपना देखते रहें। ऐसे भी 25-26 खत्म हो रहा है, और आज से तो नया साल भी शुरू हो गया है, तो इसीलिए जितना भी पुराना अपना निगेटिव था, हाँ आईटी उटी तो वैसा ही है, वो तो 34 का ही बाइंग है। जितना था भाई साहब अपना काट कूट के फुल टॉस मजे से। हाँ कुछ में है लॉन्ग टर्म गोल्ड सोल्ड, सब तो है ही है, मतलब बड़ा बढ़िया से मजे से। आज करेंसी मार्केट बंद है क्या, पता नहीं भाई साहब, तगड़ा कमजोर हुआ है? चलिए ठीक है, पैनिक आएगा तभी भगवान को आदमी याद करता है, जब आपदा आता है ना, विपदा आता है, तभी आदमी भगवानों को याद करता है, नहीं तो भगवानों को नहीं पूछता है। हाँ, तो याद रखिएगा, अपना पैसा अपना डिसीजन, अपना पैसा अपना डिसीजन, काम आपको करना है। ट्रेंड, और देखिए मैंने ट्रेंड को आपको पॉजिटिव नहीं किया था, चाहे न्यूट्रल भी नहीं किया, निगेटिव ही रखा था। ठीक है, एज पर डिसिप्लिन। इंडेक्स, कैश, यस यस, नहीं इंडेक्स में यस नहीं हो रहा है, इंडेक्स में वो काटा ना, प्रो काटा है, ऐसा लगा मेरे को, अब कंफर्म नहीं है। प्रो को छोड़ के ओके ओके, प्रो को छोड़ के ठीक है, और ऐसे भी आज एक्सपायरी है सेंसेक्स का, तो मतलब ये चीज़ है। अब आप इस जगह बहुत बुलिश होना है, हो जाइए। देखिए बेरिश होना, कल तो ऑप्शन चेंज सब हो गया था, अब यहाँ आज कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 23,000 किस, भाई साहब कोई ना बहुत बड़ा फंड का पैसा लगा हुआ है। ससुरा ऐसा होता है क्या, 23,000 बोला तो साला 23,000 पे ही काटेगा? बहुत बड़ा फंड का लगा हुआ है कुछ, कोई बात नहीं। अपना क्या है, शरीर में खून, पोर्टफोलियो में कैश, दोनों है। मेरे तरफ से 22,000 जाए, 21,000 जाए, जहां जाए हम मार्केट के साथ जाएंगे। क्लियर है, क्योंकि कैश अपने फ्लो में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इधर आने से पहले गोल्ड सिल्वर, ऐसा भी लंका लगता है, हम ठीक है ना, आप लोगों को मना कर रखे हैं कि गोल्ड सिल्वर पर पोजीशन मत बनाइए। है लीजिए, जो ज्ञानी बाबा बोल रहे थे कि गोल्ड सिल्वर पे एसआईपी करिए, लॉट लगाइए, लो लगाओ गोल्ड सिल्वर पर लॉट, कौन सी लगाओगे? एक दिन में 8% गिर रहा है, 7.5%, क्या लगाइएगा गोल्ड सिल्वर पर लॉट? कितना क्लियर मना करके आप लोगों को हम बताए। भाई साहब, सब माता रानी का कृपा है, और आप लोगों को चैत्र नवरात्रा का हार्दिक शुभकामना। बृहस्पति को स्टार्ट हुआ है तो डोली पे आगमन है, और जब भी माता रानी का डोली पे आगमन होता है, इतिहास के आधार पर व्यवस्था जो है ना वो डोलती है, समझ रहे हैं, डोलती है। तो बस डोल रहा है निफ्टी। निफ्टी ऐसे डोल रहा है, बैंक निफ्टी ऐसे डोल रहा है, कोई मतलब ही नहीं, व्यवस्था डोलती है। तो ये आज का नहीं है, शुरू से ही है। तो अब देखिए क्या होता है। तो सर यहाँ सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं, कोई रेसिस्टेंट नहीं, चुप करके कैश है तो बैठे रहिए, और नहीं है तो बस राधे राधे करिए। और क्या बोलेगा आदमी, आ गया ना 4700, तो सर यहाँ बाइंग करें, अरे रुक जा भाई, क्या करोगे 2-4% लेके, अभी रुक जाओ, आएगा टाइम, आएगा सबका टाइम आएगा। तो आप बोलोगे सर गोल्ड क्यों गिर रहा है, भाई तेजी पहले दे दिया इसीलिए गिर रहा है, युद्ध के कारण ये ऑलरेडी बहुत तेजी दे दिया है, तो थोड़ा ठंडा हो लेने दो। मैं इसीलिए खरीदना था लेकिन मैं खरीदा नहीं। लेकिन एक बात अगेन मैं बोल रहा हूँ, गोल्ड सिल्वर लेने का अब सही टाइम आ चुका है, आराम से आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है, एक ही बार में नहीं खरीदना, एक बार में नहीं। फिजिकल गोल्ड की बात कर रहा हूँ, ईटीएफ की नहीं, ईटीएफ को तो बस ठीक है अभी चलने दीजिए, थोड़ा 4500 तक आने दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। तो आप बोलोगे सर 4500, अरे आने दीजिए ना, कोई जल्दबाजी थोड़ी है, 2% दिखाएगा तेजी, गज से मार देगा 9-10% सिल्वर की तरह। फिलहाल आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अब देखिए मैं आप लोगों के साथ चल रहा हूँ,
मैंने सब कुछ आप लोगों को दिखाया है ईमानदारी के साथ। मैंने जहाँ सेलिंग किया था वहाँ पर ही, मतलब जो नहीं जीरोधा के अकाउंट में जहाँ आप सेलिंग करके छोड़ देते हैं तो आपको बताता है कि आपका प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। 12-15 हज़ार से तो ज़्यादा का इसी प्रॉफिट दिखा रहा है कि आपने अच्छा किया सेल कर दिया। ये स्थिति है। तो ठीक है, कुल मिला के बढ़िया है। तो आज हमने भी लास्ट हार्वेस्टिंग था, अब आप हार्वेस्टिंग नहीं देखोगे मेरी तरफ से, हो गया। मैंने 25-26 का रोड़ा काट दिया है। अब भैया 26-27 के लिए चलना है। जो भी खरीदारी होगा देख लेते हैं। अब 26-27 के लिए ही होगा, वो अभी नहीं, थोड़ा रुक के देख लेते हैं क्या स्थिति है। और खासकर ब्रेंड तो निफ्टी, ओए होए ओए होए ओए होए, क्या बोले, 3.5 बोलूं कि 4 बोलूं, सभी में एक तरफा, क्या 500, क्या ये। हाँ, एक चीज इन सब में थोड़ा पॉजिटिव हुआ, इंडिया विक्स थोड़ा, अरे थोड़ा ना रे भाई, ये तो 20 पे चला गया 15 से। तो भैया आप किसी समय 22,700 देख सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं यार, कोई नहीं, आराम से चलने दो, कोई टेंशन मत लो। मिड कैप, स्मॉल कैप, देखिए जो मैं करता हूँ आपके सामने करके दिखा दिया। अब आपका हिम्मत नहीं हो रहा है, आप बोलोगे सर मैं इतना कैसे बुक कर सकता हूँ, तो कोई दूसरा नहीं आएगा। दो कंडीशन है, 100 का चीज 65 हो गया, 35 रुपया आपने बुक कर लिया, ठीक है, फिर आपने 35 रुपये और डाल के 100 का लॉट उसी जगह लगा दिया, सपोज करिए, और वो वापस 65 का 100 जाएगा ना, तो 56%, 53.83 के आसपास समथिंग, मतलब 54% का तेजी होगा। इधर तो 35 रुपया लॉस का है ना, 35%, 54% बढ़ेगा। बात समझिए, हमेशा निगेटिव नहीं सोचने का है। कभी काल विध्वंस में भी ना सृष्टि का मतलब बीज छुपा होता है। जब तक पुरानी इमारतें टूटती नहीं है, नई नई तैयार होती, ये भी करना पड़ता है। और ये जितने भी प्रवचन है ना, आपको 2 से 4 दिन और, फिर मतलब ही नहीं है। फिर क्या, अप्रैल के बाद मेरा माइनस में रहेगा तो हम काटेंगे, वेट करेंगे, होल्ड करेंगे, लेकिन मार्च से कैरी फॉरवर्ड करके अप्रैल को नहीं बर्बाद करेंगे। बस ये चीज ध्यान रखिएगा, मार्च से कैरी फॉरवर्ड करके अप्रैल नहीं बर्बाद करेंगे, और 26-27 को नहीं। जो कमाया जो गमाया सब इधर का इधर नपेट के आगे बढ़िए। बोलते नहीं है बनारस में कहावत है, रात भर बिछई तो सुतबा कब। ये डायलॉग ना बनारस का बड़ा फेमस है कि रात भर बिछाओगे मतलब एक बूढ़ा आदमी को किसी लोकल ने बोला कि रात भर बिछई तो सुतबा कब, मतलब कमाने के लिए नहीं आदमी, तो पंडित जी को बोला। तो बात तो सही है कि जो भी प्रॉफिट लॉस है, अगर उसको कैरी फॉरवर्ड करिएगा तो चैन का सांस कब लीजिएगा, समझ रहे हैं। अरे जो है सब लपेट के देखी जाएगी, आगे का आगे देखना, ऐसा तो मतलब वो लोग बोलेंगे कि म्यूचुअल फंड वाले नहीं, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और म्यूचुअल फंड वाले खुद ही काट के आगे बढ़ते हैं। एफएमसीजी, आईटी, ओए आईटी 3 गिर गया ना, आईटी भी नहीं काटे, तो आईटी तो तकरीबन ऑलरेडी गिरा हुआ है। जहां उसको भी 10 क्रॉस होगा तो देख लेंगे, कट कर लेंगे, फिर नीचे लगा देंगे। मार्केट को नहीं छोड़ेंगे, और सारा नोट करके रखूंगा साहब, सारा जितना फंड का हुआ है सब निकालने का है, इसी मार्केट ये आपको देगा। ऑयल एंड गैस पे क्लियर था मेरा शुरू से कि नहीं लगाना है, तो नहीं लगा रहे, केमिकल सेमिकल कहीं नहीं, सब जगह छोड़ के अल्फा बीटा सब में एकदम कट लिया, मतलब लो वोलेटाइल, बेड़ा गर्क कर दिया, मोमेंटम सोमेंटम सबकी तो वाट लगी पड़ी है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ही थेमेटिक में कमोडिटी कंजम्पशन सीपीएससी थोड़ा कम गिरा हुआ है, क्योंकि एनटीपीसी को बेनिफिट हो रहा है, एनर्जी सब गिरा। अरे को पोजीशन बनाया कल बनाया, आज काट दिए, अरे हटो, छोटा है ना, छोटा इंडेक्स होता है वो इंटरनेट वाला, बोले कट के हटो यार, देखी जाएगी बाद की बाद में। भाई साहब कहाँ देखोगे, सारे गिरे हुए हैं, कहीं कोई शांति नहीं है, ठीक है। इसमें तो मुझे तो चलो हम लोग का तो हार्वेस्टिंग हो जाएगा, लेकिन जो भाई लोग कॉल को पुट को शॉर्ट किए होंगे उनका क्या हुआ होगा। कम से कम इसमें बहुत आदमी का पोजीशन फंसा है, कल जो तेजी किया ना, बहुत लोगों का पोजीशन फंसा है, जबरदस्त फंसा है। तो क्या बोला जाए, इंफ्रा पीएसयू सब मतलब, तो ठीक है, हमने भी बहुत बढ़िया काम किया है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और सारा चीज़ आप लोगों को टेलीग्राम पे बता दिया है। तो एकदम डरने घबराने का नहीं है, आराम से वेट करने का है, मार्केट जाएगा तो जाएगा कहाँ, ठीक है। और इसमें तब तक आप पॉजिटिव व्यू नहीं बनाएंगे जब तक आपको क्रूड ऑयल का थोड़ा सा हिसाब किताब ना हो जाए। भाई 115 पे चला गया, अभी क्या अभी इस पर व्यू बनाओगे आदमी। देखिए निफ्टी 23,000, अभी तो फूफा जागे हैं भाई, अभी फूफा रगड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।